बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी। और इस वक्त हम लोग जहां हैं, बैकग्राउंड देख के आप समझ लीजिए कि बिहार के झंझारपुर जिले के एक गांव में हम लोग बैठे हुए हैं और उस गांव की ये जगह है जहां पर जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट से हम लोग बात कर रहे हैं चुनावी माहौल को लेकर। सर, जैसा कि पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, इतनी खूबसूरत जगह झंझारपुर के एक गाँव में विकसित कराया आपने, लेकिन ये जो खूबसूरती है पहले फेज की वोटिंग के बाद आप लोगों के सीटों के लिहाज से वैसे ही खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है या कोई चिंता की लकीर है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। और जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है या जो फीडबैक है, जो हमारे कैंडिडेट्स थे या जो वोटर का लाइन भी आप देखे होंगे, बड़ी संख्या में महिलाएं निकल के वोट कर रही थी, या जो अन्य जो युवा हैं या अन्य लोग हैं वोट कर रहे थे, या हम लोगों का जो असेसमेंट है उसमें बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग फर्स्ट फेज में चुनाव जीत रहे हैं। और जीत ही नहीं रहे हैं, जीत का मार्जिन भी बड़ा होगा, ये भी मैं बता दूं। और उसका वजह ये है कि नीतीश कुमार या एनडीए सरकार पर लोगों का वो बिल्कुल दिख रहा था, जो भी हम लोगों ने काम किया है, मैं इस 5 साल का भी बात कर रहा हूँ। और लोगों को ये भी लगता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और यहाँ नीतीश कुमार है, तो ये एक वो लोग ड्रीम कॉम्बिनेशन समझते हैं कि यही मोमेंट है बिहार का। ये एक फीलिंग है लोगों में कि ये मोमेंट नहीं चुकना है। बिहार वैसे ही बहुत माने इशूज रहे, ये रहे, लेकिन ये एक मोमेंट है। तो मुझे लगता है बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बड़े मार्जिन आप कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी और इंडिविजुअल कैंडिडेट के मार्जिन के बारे में? जी बिल्कुल, वो कैंडिडेट ही बोल रहा है। मैं ऐसे एक कैंडिडेट ने मुझे कहा जो पिछली बार चुनाव हार गए, तो मैंने उनको फ़ोन करके बात किया, डिटेल में बताने लगे। मुझे बोले कि मैं 50,000 से जीतूंगा। तो मैंने कहा 50,000 से कैसे आप जीतिएगा, ये तो लोकसभा टाइप हो गया ना, असेंबली में 50,000 से जीतना इट्स अ बिग मार्जिन। बोले कि आप रिजल्ट देखिएगा, मेरा मार्जिन यही होगा, क्योंकि सर्टेन वोट्स को लेकर के उसके अलावा सब वोट मुझे दे दिया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट बात है, नॉर्मली मैं ये बात कभी रखा नहीं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर है जो लोग बिहार के राजनीति को समझते हैं, जो हम लोगों के लाइफ टाइम में वो एक क्रॉस कास्ट लाइन क्रॉस की, अपने एक्सेप्टेबिलिटी में, अपने पॉपुलरिटी में, अपने काम से। वो कोई ये 2 कास्ट है या ये एक कास्ट उनके साथ है या उनका अपना कास्ट है इसके साथ 2 कास्ट है, नहीं। वो एक क्रॉस कास्ट लाइन उनकी एक बिहारी वाली फीलिंग कह सकते हैं। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर एक कम्युनिटी में रही। जो कम्युनिटी नहीं भी वोट दिया हो सकता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमेशा अप्रिशिएट किया उनके काम को। तो उनका एक पैन बिहार एक्सेप्टेबिलिटी नीतीश कुमार की रही, आप गौर करके देखिएगा तो वो एक कहीं न कहीं एक मेजर रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि जैसे उनसे पूछा जाए तो कि वो नीतीशवादी हैं। क्या इसका मतलब ये कि मतलब आप लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, कास्ट का बैरियर इस बार के भी चुनाव में टूटा? बिल्कुल टूटेगा, कास्ट बैरियर टूटेगा। और आप को मैं बताऊं, महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ये पहले नहीं था। वही चलता था कि ये कास्ट उधर, ये उधर, ये रिलीजन उधर, जो भी यही लाइन चलता था, तो वो पूरा इंक्लूड होता था। वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने आप में, उसमें तो कोई कास्ट नहीं है, उसमें तो कोई रिलीजन नहीं है। तो अगर वुमेन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी आकर के वोट कर रही है और हम लोगों को भी फील होता है और लोगों को फील होता है, तो वो तो ये तो पिछले 10-15 साल की कहानी है ना। आगे इलेक्शन मैकेनिज्म को आपसे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नीतीश जी के चुनाव प्रचार के तरीके को समझें। तो अब तक लगभग ये नंबर्स के हिसाब से कहें कि 100 मुझे लगता है कि इट्स क्लोज टू 100। तो वो 10 बजे पटना से शुरू करते हैं, और क्योंकि 5 बजे से पहले पटना लौटना है, तो एवरेज 1 घंटा का एक सभा होता है। तो 5 से 6 मीटिंग उनका रेगुलर बिना ब्रेक के रहा। एक दिन पटना में बारिश भी हो गई, और उस दिन हम लोग का मैनिफेस्टो रिलीज था पटना। पहले तो हुआ कि आजकल मोबाइल या इससे आप बात करके एड्रेस कर दीजिए, तो फिर बात हुआ कि क्या रोड से चला जा सकता है। और वो पटना से निकल करके, और किसी कैंडिडेट को तो हम लोग बताए नहीं कि रोड से होगा, मीटिंग जहाँ जहाँ फिक्स था वो था। तो उसी 15-20 मिनट में या गाड़ी में जाते जाते ही कैंडिडेट से भी बात करें, इसी रोड से आएंगे। पटना से स्टार्ट किए, और हम लोग अगर वहाँ का ज्योग्राफी को आप जानते तो निकल करके हाजीपुर से और वैशाली होके, जंदहा होके
समस्तीपुर, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान विधानसभा एकदम लास्ट पॉइंट है खगड़िया के पास, और वहाँ से फिर पूरा दरभंगा क्रॉस करते हुए जितना विधानसभा उस बीच में था, फिर हाईवे पकड़कर इस रोड से लास्ट में सुपौल के पास हम लोग गए। अराउंड मुझे लगता है 250-300 किलोमीटर, और जितने कैंडिडेट थे वो रोड पे थे। इट वाज मैंने कंप्लीट रोड शो कर दिया। और नेक्स्ट डे भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो यहाँ से पूरा मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना, लगभग 600-650 किलोमीटर वो 2 दिन में बाय रोड ट्रैवल करके और रोड शो करते हुए वो 2 दिन, क्योंकि 2 दिन हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं था। नीतीश जी के अंदर अगर इस चुनाव को लेकर अगर देखें तो एक जो राजनीतिक भूख होती है कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट वाला, जो सब कुछ झोंक देना है चुनाव प्रचार के लिहाज से, क्या इस बार के चुनाव में भी वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि 2020 में, 2015 में? ना, अगर वो 100 मीटिंग के अराउंड रफली मैं चेक करूंगा कि उन्होंने किया है, ये इस बार टाइम भी कम था। अभी मैंने बताया कि 2 दिन जिस तरह से वो पटना से भी मोबाइल से फोन करके कर सकते थे, जो अन्य लोगों ने किया, उनसे 40 साल एज में, 30 साल एज में कम होंगे, 35 साल एज में। और नीतीश कुमार में अगर ये ड्राइव नहीं था तो 300 किलोमीटर 20 साल से मुख्यमंत्री है, वो भी 74 के है, तो निकल करके कुछ आवश्यकता नहीं थी करने की। लेकिन वो ड्राइव नहीं होगा, वो कमिटमेंट नहीं होता, तो ये 2 दिन क्यों 600 किलोमीटर रोड पे चलते। पिछले लगभग हर इलेक्शन में मैंने देखा कि आप क्लोजली एकदम उनके साथ रहते हैं। इस बार के इलेक्शन की अगर बात करें तो कहाँ रैली करनी है, कहाँ जो सभा रखी गई है, क्या इश्यूज बोलने हैं, क्या करने हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्वॉल्वमेंट वैसे ही रहता है? फर्स्ट पार्ट कहाँ करनी है तो पार्टी में हम लोग तय करते हैं। वो हम लोगों को पार्टी में दे दिया है कि भाई इतना ये है, ये टाइम फ्रेम है, और उसमें फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है और उनके सामने रख देते हैं। बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो या कहीं पार्टी का कोई बगावत कर रहा हो या सहयोगी दल के साथ कुछ खटपट हो, इन सारे कंडीशन में अगर कुछ फ्रिक्शन जैसी चीज़ आती है, कैसा रहते हैं वो इलेक्शन के दरमियान? क्या उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं या नहीं, बहुत कूल रहते हैं वो। चुनाव के समय भी, इसी चुनाव में मान लीजिए कुछ लोग बहुत क्लोज थे पार्टी में, हम सबको लगता है पार्टी में कि इतने नज़दीक थे पार्टी में, पार्टी ने भी हमेशा उनके साथ या मुख्यमंत्री जी ने कभी हमेशा उनका जो भी हो सकता है पार्टी ने उनको दिया। और कुछ लोग, होता है हर इलेक्शन में, सबको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, सबको आप टिकट नहीं दे सकते हैं, दावेदार एक सीट पे 5 मिलना एक ही को है, तो कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, तो उनको जरूर हुआ अरे ये भी ऐसा कर किया। एक जो लगता है, क्योंकि भाई ये तो था है ना कि ये चुनाव नीतीश जी का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव है, बिहार बनाने का चुनाव है। जो लोग देखे हैं कि क्या परिस्थिति में और नीतीश जी कहाँ से कहाँ इस स्टेट को लेके आया, ये जैसे मैंने कहा कि एक मोमेंट है बिहार के लिए कि बहुत दिन के बाद ये डबल इंजन के सरकार का एक फ़ायदा बिहार को मिल रहा है, और अगले 5 साल में ये फ़ायदा मिलेगा या एडवांटेज मिलेगा सेंटर का भी। तो एक स्टेट में भी जो हम लोग जो देख पा रहे हैं कि अगले 5 साल में ये स्टेट भी टॉप 10 स्टेट में जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है स्टेट में। यंग पॉपुलेशन इतना बड़ा है, थोड़ा डायरेक्शन देने की बात है, तो इस समय तो नीतीश जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो भी लोग ऐसा किए, लेकिन ठीक है। इस इलेक्शन को नीतीश जी खुद कैसे देख रहे हैं? मतलब कि क्यों उनको ये लगता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इंडिया से बताओ, बोलते भी हैं भाषण में, आप भाषण सुनिए, बोलते हैं कि भाई दोनों बजट को देखो, 2024 और 2025 को। वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं कि वो लगातार आते हैं, यहाँ का प्रॉब्लम देखते हैं, हेल्प कर रहे हैं बिहार को। उनको ये लगता है कि ये मोमेंट बिहार को नहीं चुका। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक मोमेंट बिहार चुका था 1991 में, जब आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, नरसिम्हा राव के टाइम में, बहुत सारे स्टेट उस मोमेंट को पकड़ लिए और बहुत आगे बढ़ गए। उस समय यहाँ चरवाहा विद्यालय शुरू हो गया, अपहरण उद्योग, सच्चाई है ये। उस चीज को जो पकड़ना था, बिहार पूरा का पूरा चला गया बैकग्राउंड में। अब ये टाइम है, मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा कि इस 5 साल में इस पूरे बेल्ट में जो हम लोग देख रहे हैं, अगर मखाना बोर्ड बना या इस बेल्ट में जो
6 लेन हाईवे आ रहा है, उसके साइड में बिहार सरकार ने लैंड एक्वायर किया है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बनेगा, असंभव तो कुछ है नहीं, ये तो सरकार। तो ये एक मोमेंट है ना, इस सिचुएशन को बिहार लूज नहीं कर सकता। ये सीएम को लगता है कि हम बहुत काम किए, एक चीज छूट गया कि भाई ये सब जो काम होना था, जिसके लिए हम लोग विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे आज पार्टी, तो ठीक है, कानूनी रूप से संभव नहीं है। तो जो हमको मदद मिल रहा है, जो हमको पैकेज मिल रहा है, या हमको जो सेंटर से सहयोग मिल रहा है, तो कम से कम अपने टेन्योर इसमें हम इतना कुछ कर दें कि ये भी पार्ट जो एक मिस कर रहा था, अगले 5 साल में बिहार में भी इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, शुगर रिलेटेड फैक्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, या एक कुछ बड़ा इंडस्ट्री, या आईटी से रिलेटेड चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ खड़ा हो जाए। और आज एक सेंटर आपके राइट साइड में है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए वो बोले हैं अपना, जो हम लोग अनाउंस किया, अभी वो भाषण में लगातार बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो वो कोई डपोर संखी बात नहीं करते हैं, वो पूरा एसेस कर लेते हैं जो कैसे देंगे, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने लोगों को, तो जवाब भी मुझे कल देना है कि मैं बोला और डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब वो एसेस कर लिए कि भाई ये तरीका है और इस तरीके से हम 5 साल में करके देंगे, तभी उन्होंने अनाउंस किया इन चीज़ों को। चुनावी रैली में जाते हैं तो नेताओं के बारे में, खासतौर पर बड़े नेता, तो भीड़ देख के समझ जाते हैं कि भीड़ का मूड क्या है, संख्या देख के भी एक अपना अंदाजा उनका रहता है। ऐसा होता है कि रैली के बाद आप लोगों से जब बातचीत हो तो वो कहें कि हाँ, इसमें भीड़ बड़ी अच्छी थी, इसमें तो बड़ी अच्छी सफलता आई, यहाँ चिंताजनक चीज़ है, यहाँ कम। वो पल्स पकड़ता है। मुझे याद है कि 2020 के चुनाव में जब वो घूम के आते थे तो बोलते थे कि हमको मैंने सही वाइब्स नहीं मिल रहा, जो हम लोग इतना दिन से घूम रहे हैं या देख रहे हैं। ये चुनाव मुझे लगता है कि 2010 हम लोग एक मानते हैं पैरामीटर की, एकदम शायद उसको सरपास नहीं कर जाए, ना भी करे, लेकिन एक बड़े मैंडेट के साथ एनडीए आएगी। मतलब उस तरह के मैंडेट की तो कम से कम उम्मीद कर इस तरह का मैं फील कर रहा हूँ। लोगों का जो रिस्पांस है, निगेटिविटी में कहीं नहीं देख रहा हूँ। ये होता है ना लीडर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, ग्रीवांस है कि भाई ये चीज़ और होना चाहिए, लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीडर कौन है, किस पे ट्रस्ट है। तो नीतीश कुमार कुछ बोलते हैं तो बिहार की जनता उन पे ट्रस्ट करती है। जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो गंगा में भी खड़ा होकर कुछ बोल देंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा फर्क है दोनों इस चीज़। नीतीश जी को भी ये लग रहा है कि 2010 जैसा आंकड़ा आ सकता है उसकी। हाँ, ये फील है उनको। मैंने कहा 20 में उनको ये फील था कि नहीं, देयर इज ए प्रॉब्लम। जो उनको रिस्पॉन्स है, जो भी जैसे उनको एसेस उनको लगा हो, लेकिन इस बार बिल्कुल ही सेंसिंग इट कि ये 10 वाला माहौल है, लोगों का जो रिस्पॉन्स है। जो आप कह रहे हैं अगर कन्वर्ट हुआ हकीकत में यही 14 तारीख को, तो फिर तो अपोजिशन पहले से तैयार है। वीवीपैट पर्ची वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप भी लगाने शुरू हुए। अब तो हो गया। सो इसी सामने जहाँ बैठे हैं, इसी रोड से वो यात्रा निकला था 16 दिन का या 12 दिन का SIR पर। SIR से बिहार में हुआ, अब तो चर्चा करना भी बंद कर दी SIR। यात्रा निकाले और फिर 4 महीना गायब। एक नेत्री आती है कि कुछ भी बोल के निकल जाती है बिहार में। कांग्रेस का क्या है बिहार में? एक नैरेटिव आप लोगों की तरफ से बहुत बताया जाता है कि जंगल राज वाली जैसे बात, तो उधर से एक दूसरा काउंटर नैरेटिव ये चलता है कि अगर आरजेडी में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं तो अनंत सिंह जैसे लोग भी जेडीयू में भी हैं। जनता के बीच आपको नहीं लगता है कि वो एक भ्रम पैदा करता है? कोई भ्रम नहीं है। देखिए, इस 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किसी पार्टी के और किसी नेता को जानने के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। हमारे यहाँ अगर कोई गलत कर दिया, चाहे हमारे पार्टी का हो चाहे अपना हो, तो उसका क्या नतीजा होता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने प्रोटेक्ट किया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार ने बचाया तो आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को फ्री हैंड है अपना काम करने का, तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी के बड़े नेता हैं जो कि भारत सरकार में मंत्री भी हैं, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, वो तो सीधे सीधे जाके ऐसी वकालत कर रहे थे कि हैरानी हो रही है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके समर्थन में उस तरह की बात कर रहे थे, वो तो फिर क्या ही नहीं। उनका देखिए, उनका क्षेत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोगों के पार्टी से, जेडीयू के प्रत्याशी हैं वहाँ से।
और उनके प्रचार के लिए वो गए थे, स्वाभाविक उनके प्रचार के लिए जाएंगे, तो उनके पक्ष में अपनी बात वो रख रहे थे। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसको नहीं करना चाहिए पुलिस को, कभी नहीं कहा। पहले फेज के बाद जो ज़्यादा वोटिंग हुई उसमें अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस तरह की वोटिंग तो बदलाव के लिए ही हो। हाँ, 2000 से लेकर, अच्छा किया आपने पूछ दिया, 2000 से लेके और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में देखिए, 2000 भी, 5, 10, 15, 20, 25 है, हर एक चुनाव में वोटिंग बढ़ा है और वही सरकार आई है जब वोटिंग बढ़ा। 10 में भी हम लोग आए, वोटिंग बढ़ गए तो रिपीट हुए, 15 में भी आए, बीजेपी के साथ नहीं थे, वोटिंग बढ़ी और वही सरकार फिर रिपीट हो गई। ये मुगालते में उनको रहने दीजिए, जो वोटिंग बढ़ा है ये प्रो इनकम्बेंसी है, वो सरकार के कामकाज के पक्ष में। और मैं भी जो बोल रहा था डबल इंजन कि एक जो सपोर्ट है, लोगों को लगता है कि ये मौका नहीं चुकना, इसलिए बढ़ चढ़ करके, और खास करके महिलाएं, आप बात करके देखिए ना उनसे। ये साधारण काम नहीं हुआ, ये सिर्फ ये मत देखिए कि उनके अकाउंट में कोई, ये तो हुआ ही है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या 10,000 की धनराशि का ये करिश्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी बिहार को जानते हैं, सिर्फ एक असेसमेंट कर लीजिए कि 2005 से पहले कितनी महिलाएं यहाँ मुखिया, जिला परिषद होती थी, कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी, कितने ड्रॉप आउट्स थे स्कूल से, कितनी जॉब में थी, कितनी बिहार पुलिस में थी, ये सारा कहानी। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कितना बड़ा था भी कि नहीं था। और ये जो 20 साल में इतना बड़ा चेंज उनके लाइफ में आया है, वो तो सामने में है ना। बिहार पुलिस में आज देश में सबसे ज्यादा महिला है। एक चीज़ ये कही जाती है कि मतलब तर्क के तौर पे कि जो यूथ हैं, जो पहले का दौर नहीं देखा है तो उसको नहीं पता कि पहले कितना खराब था, तो इस दौर में क्योंकि ये दिल मांगे मोर वाली एक चीज़ रहती है कि समस्या अगर है तो संतुष्ट बहुत नहीं है, तो वो चाहेंगे कि बदलाव हो जाए। यूथ को लेके कोई चिंता? मुझे नहीं दिखता है ये चीज़। दोनों बात है, जो नहीं देखे सही बात है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो यंग एज के लोग हैं उनको नहीं पता कि 2005 से, लेकिन उनके पूरे परिवार को पता है, तो इतना अवेयरनेस उनको भी है कि वहाँ क्या है, और वो भी जानते हैं। मैं यूथ में देखता हूँ कि परिवारवाद जो है वो भी तो देखते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम में टैलेंट है, हमको कौन गवर्न करना चाहता है, कौन लोग हैं ये, इसलिए कि एक परिवार से है, और क्या है उसमें, और तो कुछ है नहीं। ये भी तो देखता है कि ये परिवार वाले पार्टी में कि माँ, बाप, बहन, भाई सब ऊपर से लेकर नीचे तक बैठ गया। ये नहीं देखता है क्या? वो यूथ जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा देखता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के साथ भी नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी के साथ भी, लेकिन आपका एक स्टैंड हमेशा से ही नजर आया, वो ओपन सीक्रेट है कि आप सख्त मुखालफत करते रहे कि आरजेडी के साथ, जब वो सरकार में थे तब भी बताया जाता था कि आप एकदम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इसके पीछे वजह क्या? देखिए, 2 वजह है। नीतीश जी 94 में क्यों निकले, उससे 94 में निकलने का कि उस तरह के पॉलिटिक्स के खिलाफ ही उन्होंने एक पूरी पार्टी बना दी। वो तो उसी पार्टी में थे, लेकिन उस तरह का जो शुरू हुआ, ये लोग जब आए होंगे, खुद भी जब शेयर करते हैं, उस पूरे जो तरीका को देखा उन्होंने और उसके खिलाफ उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्ट्रगल किए, अपना खून पसीना लगा के पार्टी को खड़ा किया, और 4 साल 6 साल में ही अलायंस करके फिर सेंटर में सरकार में आए, और 2005 में यहाँ सरकार में। तो पूरा जो जर्नी है ये, वो उस तरह के राजनीति के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया, और वो शायद नहीं करते ये चीज़ तो बिहार में पता नहीं। मैं तो आज भी जानता हूँ, अगर नीतीश कुमार समता पार्टी नहीं बनाए रहते या इस तरह का उसके खिलाफ नहीं किए रहते, तो फिर बिहार का और कितना गर्त में जाता। अगर नीतीश कुमार ये लड़ाई नहीं लड़ते तो ये उनका क्रिएट किया हुआ है। आज जो बिहार बचा, अगर बचा उसके बाद तो अगर वो चीज़ नहीं किए रहते तो बिहार किस स्टेज में जाता। तो ये पूरा का पूरा यही चीज़ था। आज भी वो फील करते हैं कि अगर 2 बार ये हुआ, रीज़न बहुत हो सकता है क्यों हुआ, होता है कभी कभी, लेकिन गवर्नेंस के मामले में, सरकार चलाने में बीजेपी के साथ इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले सुशील मोदी थे, उनका कंफर्ट बिल्कुल परफेक्ट था। वर्किंग जो भी लोग जानते हैं, नीतीश से पर्सनली भी पूछिएगा, तो बिल्कुल कभी कोई समस्या नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि उनको
रिस्पेक्ट नहीं देते थे या बात नहीं करते थे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिहार के इंटरेस्ट में अगर बदलाव हुआ तो बीजेपी भी तो साथ थी 2005 से। लेकिन इन लोगों के साथ जब भी काम करने आए, उन लोगों का वो है ही नहीं स्वभाव, तो वो इनको ओवरऑल वर्किंग में तो डेफिनेटली ये इशू होता था। इंडिविजुअल एक दो आदमी सही भी होंगे, लेकिन वो लॉट ऐसा है। बिहार में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू हमेशा बिग ब्रदर के तौर पे सीटों लड़ने के मामले में रही है। इस बार जुड़वा भाई कहीं कोई कंसर्न नहीं रहता है स्ट्राइक रेट को लेके कि भाई नंबर ज़्यादा हमारे? देखिए, मुझे इस बार का चुनाव इस सेंस में बहुत अच्छा लगता है कि एक जो हमारे साथी बोलते रहते हैं कि ये 5 पांडव वाला अलायंस है, 5 पार्टी का, जो 6 सीट भी लड़ रहे हैं उसको भी कोई हम जुड़वा या छोटा बड़ा नहीं कर रहे। इंटीग्रेटिव आप गौर करके देखिएगा, मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूं, लेकिन पूरा एनडीए इंटीग्रेट करके चुनाव लड़ा है। कहीं कोई 1% भी बिखराव नहीं दिखा होगा, जबकि सामने में तो कि आज भी कितने सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंत तक बिखराव था, क्योंकि कोई बिहार का कोई भला करना हो वो उद्देश्य ही नहीं था। कोई माने चुनाव हुआ नहीं, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, फिर 2 और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी में लगा हुआ। बिहार के लिए क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। जिन सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ का फीडबैक कैसा है? क्या वो कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कमजोर कड़ी है कि जब आप एक साथ चुनाव लड़ते हैं, और ये अगर जो हम लोग देख रहे हैं कि यही पब्लिक रिस्पांस है, तो वो सब सीट पर है, पूरे बिहार में है वो चीज़। हाँ, कोई इंडिविजुअल सीट पर हमारे पर है या किसी और पर लोकलाइज फैक्टर से कहीं कोई चीज़ प्ले हो जाए, लेकिन लार्जली पूरे स्टेट में एक ही फीलिंग हम लोग देख रहे हैं। अगर 14 तारीख को नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो सीटें जितनी भी रहें जेडीयू या बीजेपी की, जिसकी भी ज़्यादा रहें, ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऑब्वियस है ना, नीतीश जी के जो बार बार हम लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, या जो हमारे एलआई हैं वो भी बोल रहे हैं, नीतीश जी के लीडरशिप में 2025 का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनके काम पर हम लोग लड़ रहे हैं, उनके फेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस अलायंस के सिर्फ जेडीयू के नहीं, पूरे एनडीए के लीडर हैं वो बिहार में, तो ऑब्वियसली उसके बाद वही मुख्यमंत्री बने। एक पोस्टर पटना में देखा मैंने, 25 से 30 फिर से नीतीश। वही रहना है, वही रहेगा। जनता ने उस पर मोहर लगा दिया। अब आखिर में एक सवाल पूछ लूँ मैं आपसे कि दूसरे फेज की जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और पहले फेज में जहाँ हो गए, स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स के हिसाब से जेडीयू कौन सी पॉकेट्स मान रही कि ये जिला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग थे, और कहाँ चिंता की लकीरें नजर आ रही? नहीं, लास्ट टाइम भी कुछ एरिया ऐसा था जहाँ हम लोग अच्छा परफॉर्म, लोकसभा में भी हम लोग को दिखाई पड़ा। अब पूरा मिथिला कोसी एरिया हम लोग का बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन कुछ एरिया में जरूर चैलेंजेस रहे हैं 2020 में भी, 24 में भी। लेकिन अब जो रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को कि उसमें से कुछ जगह इलेक्शन हो चुका है फर्स्ट फेज में, तो रिस्पांस काफ़ी इनकरेजिंग है। तो 14 को रिजल्ट आएगा तो पता चला। मुझे ऐसे ऐसे सीटों पर मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन कैंडिडेट सपोर्टर बोल रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, जो हम लोग के हिसाब से बिल्कुल जो होता है ना, आप ग्रेड बनाते हैं, कोई ए ग्रेड सीट है या कोई बी ग्रेड सीट है, तो वो हम लोग के उसमें बहुत नीचे वो था, लेकिन वहाँ का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो पता नहीं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट लगता है इस बार। पिछली बार पटना, भोजपुर, सारण की बात कर लें, सीवान की बात कर लें, हाँ, हम लोगों का थोड़ा सा ये रहा, तो पिछली बार भी और 2020 में भी, लेकिन इस बार, या पटना एरिया में भी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को वहाँ से भी आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये है तो कोई एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये क्रॉस स्टेट इसी टाइप का फीडबैक, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ लगातार, सीएम के साथ भी और अदरवाइज भी। अगर जमुई गया, झाझा गया तो वहाँ भी ये फीलिंग देखा, अगर चंपारण गया तो वही देखा, अगर अररिया साइड और सीमांचल साइड गया तो वही देखा, मिथिला उथला में तो अच्छा ही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो मुझे दिखता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 20 साल काम करने के बाद अगर लोगों का ट्रस्ट और फेथ इतना है, इसका मतलब नीतीश जी ने कुछ तो किया है बिहार के लिए।
चलिए संजय जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इंतजार रहेगा कि 14 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। क्या जो भरोसा जो यकीन आपको है वैसे ही आते हैं या बिहार की जनता कुछ और कहती है? इंतजार 14 का। फिलहाल ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।